ये उस समय की कहानी है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे फूट पेच चुड़ैल इन सबको असली में देखने का शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं बड़े मज़े से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए। मेरे दादी की किराना और दूध के डेयरी ऐसी दो दुकानें थी। दादी और मैं मिलके दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करने के बाद दादी घर चली जाती और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत पेट की कहानियाँ सुनाया करते थे। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठकर हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुनाते थे। कभी कभी तो गांव वाले से छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर जाते भी थे। इन सब में मैं हमेशा आगे होता था। मुझे इन अमानवीय शक्ति को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे एहसास होगा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर पर चली गई थी और मैं दोस्तों के साथ दुकान के सीढ़ियों पर पंचायत लगा के बैठ गया था। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ा कर खून गटकने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भाग निकले थे और उनका वो दोस्त जिनका चुड़ैल ने खून पिया था वो अगले दिन ही जंगल के तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे अस्पताल में ले गए। वो बच तो गया पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव वाले का कोई भी आता जाता नहीं था। वो हमारे गांव के रंबे रास्ते से होकर जाता था। मैंने बोला कि ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अब्बा होगी। जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लग गई कि जो कोई जंगल के बीचों बीच जाके पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध के आएगा वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सबने घर पे बोल दिया कि दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो थोड़ा लेट आएंगे। फिर मैंने एक लाल रिबन जेब में रख ली। विवेक के बाइक पर हम रात को 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल के सीमा रेखा के पास खड़े थे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इसी वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को डर भी लग रहा था पर बात अब इज्जत की थी इसलिए वो काम करना ही था। आशीष बाइक चलाने में उस्ताद था इसलिए जंगल वाले रास्ते पर बाइक हर बार वही चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पास पहुंच गए। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रिबन निकाली और जाके पीपल के टहनी को बांध दी और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से टकराकर मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम बाइक स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर बैठे बैठे ही पीछे मुड़ के देखा और उस वक्त जो नज़ारा हमारे आंखों के सामने था उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारा दिल धड़कना बंद हो गया था, क्योंकि मेरा खून जिस पत्थर पे गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके साथ रही थी। वो औरत पूरी तरह से खून से नहाई हुई थी। सिर्फ उसकी आंखें सफ़ेद पुतलियाँ दिख रही थी। खून सटते वक्त वो हमारी तरफ ही दिख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई।
मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा था तो वो औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़ियों की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने गाड़ी 80 या 90 के स्पीड पे भगाई थी और जब हम जंगल के सीमा के बाहर आ गए तब ना जाने वो भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक सारे दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ, तो उसने मुझसे सब सच-सच उगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत बता दी। उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांध कर मारा था। बाकी दोस्तों के भी घर जाकर दादी ने ये कारनामा बता दिया। सबको जम के मार पड़ी। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारी दोनों दुकान और बंगला गांव के पातिल को बेच दिया और एक रात तो जबरन उसने मुझे हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी भी रहता हूँ। कुछ दिनों के बाद जब सब नॉर्मल हो गया, फिर मैंने दादी को गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून छाटने वाली वो औरत एक रक्त पिशाचनी चुड़ैल थी। अब उसको मेरा खून का चस्का लग गया है। अभी भी वो चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी। इसलिए मेरी दादी ने मेरी सुरक्षा के लिए गांव छोड़ने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।